हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रमुख 3 ऐसे पापों के विषय में बताने वाला हूं जो अक्सर मसीह भाई बहनों के जीवन में ये 3 पाप मौजूद होते हैं। अगर जो 3 पाप करते हैं तो आप समझ जाइए। और वो 3 पाप ऐसे कौन कौन से है जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूं, उसी जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा 10-15 मिनट समय निकाल करके इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। और जब इस पूरा वीडियो को आप देख लेंगे ना, आपका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा और आप अपने आप संभल के चलना शुरू कर दोगे आज इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन वो 3 ऐसे कौन कौन से पाप है जो आज मसीहों के जीवन में पाया जाता है, उसको जानने से पहले आपको मैं कुछ बतलाना चाहता हूं मजदूरी के विषय में। आप कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आप चाहे तो मजदूर भी हो सकते हैं, सर्विसमैन हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अर्थात एक मजदूरी आप करते हैं। चाहे आप किसी का मालिक के करो या सरकार के करो, किसी का भी मजदूरी तो आप करते ही हैं। आप कोई भी जॉब करते हैं या मजदूरी करते तो है ना, क्योंकि पेट का सवाल है। नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और उस काम के करने से पहले क्या सोचते हैं आप? अगर जो एक रिक्शा चालक रिक्शा चलाने से पहले क्या सोचेगा, आज हम रिक्शा चलाएंगे तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, सोचते हैं ना। आप सर्विसमैन हैं या ऑफिस में काम करते हैं या मजदूरी है, आप मजदूरी करने से पहले या ऑफिस में जॉब शुरू करने से पहले मन में क्या ख्याल आता है आपको, बताइए। हाँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। आप जब मजदूरी करने जाते हैं या ऑफिस में काम करने जाते हैं या सर्विस करने जाते हैं तो आपके मन में यही सवाल होता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अगर जो आप मजदूरी करते हैं तो आपको मजदूरी मिलेगा, अर्थात आपके पैसे मिलेंगे, अर्थात जो भी आप काम करते हैं उसके बदले में आपको आपका मजदूरी मिलने वाला है, मजदूरी मिलता है। और उसी मजदूरी से आप क्या करते हैं, उसका प्रतिफल से क्या करते हैं, अपने परिवार का आप पालन पोषण करते हैं, आपका जीविका चलाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं ना। आप आगे बढ़ते हैं तो आप जो सांसारिक तौर पर जो काम करते हैं उस काम का आपका प्रतिफल मिलता है, चाहे करेंसी के तौर पर हो या सामान के तौर पर हो या कुछ अलग वजह से हो, लेकिन आपको उस मजदूरी का प्रतिफल मिलता अवश्य है। अगर जो आपको उसका प्रतिफल ना मिले, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप एक मजदूरी है, या आप याद रखिए, क्या आप जिसका ड्यूटी करते हैं बिना सैलरी का वो आप ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। अगर जो आप कहीं पर मजदूरी करने जाएंगे वो आपको पैसे नहीं देगा उस मजदूरी का, तो क्या आप मजदूरी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यही बोलेंगे ना, मैं नहीं करूंगा। वही बात है, अगर जो आप किसी भी काम करने के लिए आपको उसका मजदूरी चाहिए, आपको उसका मजदूरी चाहिए, बिना मजदूरी का आप काम नहीं करेंगे। ये जो था व्यवहारिक बातें, सांसारिक बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया कि आपको काम के बदले में आपको मजदूरी मिलना आवश्यक है। बिना मजदूरी के आप काम नहीं करेंगे। अब आते हैं बाइबल में। हम इन्हीं चीजों को बाइबल हमें किस प्रकार से समझाता है, बाइबल हमें किस प्रकार से हमें सिखाता है। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको मजदूरी मिलता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है इन चीजों को, और जब हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। एक तो सांसारिक तौर पर आपको करेंसी के तौर पर, धन के तौर पर आपको मजदूरी मिलता है, लेकिन इन्हीं चीजों को हम अध्यात्म में ले जाएंगे, अर्थात आत्मिक तौर से सोचेंगे। आत्मिक तौर पर हमें क्या मजदूरी करना है। और सांसारिक तौर पर आप आज जो मजदूरी करते हैं आपको पैसे मिलता है, लेकिन हम आत्मिक तौर पर हमें अगर जो क्या मजदूरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर जो आप पाप करते हैं, उदाहरण लेते हैं, आप पाप करते हैं, अर्थात झूठ बोलते हैं, बहुत तरह के पाप होता है, आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं। अगर जो आप पाप करते हैं तो उसका मजदूरी क्या होगा आपके लिए, खुद बताइए। संसार में आप मजदूरी करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, धन मिलते हैं,
जिससे आप अपने जीविका चलाते हैं, आपका जो बीवी बच्चे हैं, परिवार है, उनका पालन पोषण करते हैं। तो लेकिन आत्मिक तौर पर अगर जो आप पाप करते हैं तो उस पाप के बदले में आपको क्या मजदूरी मिलेगा? क्या भी आपने सोचा? नहीं सोचा ना? मैं आपको बतलाता हूं। आप मेरे साथ में बाइबल निकाल लीजिएगा, रोमियो पत्री उसका 6 अध्याय का 23 वचन। यह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आने वाले समय में जस्ट अभी मैं आप थोड़ी देर के बाद में आपको बतलाने वाला हूं कि जो आप 3 जो पाप करते हैं, लेकिन उस पाप की जो मजदूरी है वो मैं अभी आपको बतला रहा हूं। बाइबल में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल यहां किस मृत्यु की बात कर रहा है? बाइबल जो मृत्यु की बात करता है वह है आत्मिक मृत्यु। दोस्तों, जो हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना हुआ, आप जानते हैं मिट्टी का शरीर बना हुआ है। तो इस मिट्टी के शरीर को हम संसार में मजदूरी करके चलाते हैं, जिंदा रखते हैं। लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर का दिया हुआ एक आत्मा है, उस आत्मा के विषय में, उस आत्मा की मौत के विषय में बाइबल बात करता है। कोई सांसारिक मौत के विषय में बात नहीं करता। आप जब पाप करेंगे, आप गुनाह करेंगे, उसका मजदूरी आपको मौत मिलेगा। संसार में आप जब मजदूरी करते हैं उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इस पैसे को उस स्वर्ग में कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस संसार में रह करके आपको स्वर्ग वाला धन कमाना है, वो अलग विषय में आपको कभी बतलाऊंगा। तो जिस मृत्यु का बाइबल बात करता है वह है आत्मिक मृत्यु। आप संसार में मेहनत मजदूरी करते हैं, उसका प्रतिफल आपको संसार में मिलता है। आखिर जो जॉब में करते हैं, जो नौकरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका प्रतिफल आपको करेंसी के तौर पर, धन के तौर पर आपको संसार में मिल जाता है। लेकिन अब जब पाप करते हैं ना, पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसका प्रतिफल आपको यहां नहीं वहां मिलेगा, परमेश्वर के पास मिलेगा। जब इस संसार को छोड़कर आप जाएंगे, आपके अंदर जो जीव आत्मा है ये कभी भी नहीं मरता, हमेशा शाश्वत है। तो बाइबल जिस मृत्यु की बात करता है वह है आत्मिक मृत्यु। अगर जो पाप करते संसार में पाप करेंगे ना, उसकी मजदूरी, उसकी कीमत आपको मृत्यु मिलेगा, जो अनंत नरक होगा। आपकी आत्मा को परमेश्वर उस नरक में डाल देगा मजदूरी के तौर पर। आप तो मजदूरी करेंगे ना, संसार में पाप कमाएंगे। जब पाप कमाएंगे तो पाप का, जब कमाएंगे पाप तो भुगत मिलेगा पाप। वचन कहा है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। इसीलिए अगर जो पाप करते हैं तो आपको मौत मिलेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा। एक जगह बाइबल और पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इसलिए एक मनुष्य के द्वारा कौन? वह है आदम, हव्वा, हमारा और आपका आदि माता पिता। उसने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया, उल्लंघन किया, पाप किया। उसके द्वारा मानव जाति में मृत्यु आया और वही मृत्यु पूरे संसार में फैल गया, क्योंकि उसी का वंशज हम और आप हैं। इसीलिए वचन कहता है रोमियो 3:23 में कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान है ये जीवन। जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं ना, उस पाप के मौत से छूट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपका जो पाप है वो पहले से माफ कर दिया है उस सोली पर कुर्बान होकर के। तो इसीलिए पाप करना बंद करें। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो 3 ऐसे पाप है जो मसीही लोग आज करते हैं। अगर जो पाप करते हैं तो आप सुधर जाइए, आप समझ जाइए, उसके बदले में जो उसका मजदूरी होगा, पैसा नहीं होगा, मौत होगा, जो अनंत नरक में आपको मिलने वाला है। आपको मरना पड़ेगा
इंसान 2 बार मरता है। एक सांसारिक मौत जो मिट्टी के जो शरीर जो जमीन में रह जाता है, और जो आत्मिक मौत जो आत्मा को उस परमेश्वर नरक में डाल देता है। इसीलिए उस मौत से बाइबल हमें बचना चाहता है, बाइबल हमें बचाने के लिए चाहता है। इसीलिए उस मौत से हमें बचना है। और जो 3 पाप आप जो करते हैं, उसमें जो पहला पाप है वो है मूर्ति पूजा। हर एक मसीह भाई बहन से आज मैं कहना चाहता हूं, अगर जो आपके जीवन में मूर्ति पूजा है, जो निर्गमन 20 अध्याय का 1 से 4 वचन में लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो मुझे अलावा किसी को रणमत मत करना, तो मूर्ति मत बनाना। लेकिन आज इंसान उस अविनाशी परमेश्वर को, उस निराकार परमेश्वर को मिट्टी की मूर्तियों में बदल दिया, मिट्टी की मूर्तियों में बदल दिया। जो जीवित परमेश्वर है वो मिट्टी की मूर्तियों में वास नहीं करता। उसने हमें मूर्ति पूजा के पाप से बचाना चाहता है, वो हमें मूर्ति पूजा करने से मना किया है। जो पहला पाप जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो ये पाप आप करते हैं तो इसका मजदूरी आपको भुगतना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसका मृत मजदूरी आपको भुगतना पड़ेगा। आप जब संसार में जब मजदूरी करते हैं, आपको करेंसी मिलता है, धन मिलता है। अगर जो आप आत्मिक तौर पर जो पाप करते हैं, उसका मजदूरी आपको मौत मिलता है, आपको मौत मिलता है। इसीलिए आप मूर्ति पूजा से बचे रहे। मैं इस विषय पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर में बना दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसीलिए अब जब मूर्ति पूजा करेंगे तो एक पाप होगा, इसका मजदूरी आपको अवश्य मिलेगा, और वो मिलेगा अथाह नरक, जो हमेशा आग और गंधक से जलती रहती है। अगर जो ये पाप आप करते हैं तो आपको नरक जाना पड़ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मूर्ति पूजा से आप बचे रहो। जो दूसरा जो पाप मसीह भाई बहन करते हैं वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 और 28 पद में। क्या है वो? व्यभिचार है, व्यभिचार के पाप है। अगर जो आप व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार क्या है? व्यभिचार वो चीज है, आप जब अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचते हो, बुरा मन में ख्याल लाते हो, आपके मन की में जो गंदी गंदी बातें भरा है, वो एक व्यभिचार है। आप किसी को देखकर, किसी गैर पत्नियों को देखकर, किसी एक लड़की को देखकर आपके मन में जो गंदे ख्याल आते हैं, वो व्यभिचार है, वो व्यभिचार है। इसीलिए आप जो अपनी आंखों से गंदी चीजों को देखते हैं, वो एक व्यभिचार है। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए ये व्यभिचार के डर, ये व्यभिचार का डर आपके मन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है? अगर तुम किसी लड़की पर, किसी पराई औरत पर कुदृष्टि डालेगा, गंदी नजर, गंदी नजर, अपनी बीवी आपको पसंद नहीं आती और सामने वाले की बीवी आपको पसंद आती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो गंदी नजर है ना आपकी, वो गंदी नजर को बदलो। वही व्यभिचार है जिसको किसी को आप गंदी नजर से आप देखते हैं। अगर जो मन में घमंड भी लाते हैं वो भी पाप है। मन में जो विचार आता है ना, आपको बुरे बुरे ख्याल जो आते हैं ना, वो भी व्यभिचार है। इन चीजों को आपसे, इन चीजों से आपको बचना है, आपको बचना है। वरना जो मैंने आपको शुरू में क्या बतलाया, पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए इस व्यभिचार के पाप से आप बचे रहो। अगर जो ये व्यभिचार, एक फोटो देख लीजिए, ये भी एक व्यभिचार है। अपने पत्नी से प्रेम रखो, अपने परिवार से प्रेम रखो, किसी दूसरे को पत्नी से नहीं, और किसी दूसरे को देख करके मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार मत लाइए। अगर जो आप किसी को देख करके मन में बुरे ख्याल भी लाते हैं, तो आप अपने मन में पाप कर चुके हैं, जैसा हमें यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 और 28 वचन में कहा है। इसीलिए उस मन के पाप से आप बचो, मन की व्यभिचार से आप बचे रहो। ये भी बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की नजर में। इसका जो प्रतिफल होगा, जो मजदूरी होगा, वो मैंने आपको पहले से बता रखा है, वो है मौत।
आप मौत मिलेगा आपको। और जो तीसरा जो पाप है वो है घमंड करना। परमेश्वर नहीं चाहता है उस पर विश्वास करने वाले लोग घमंड करें, वो नहीं चाहता है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो हमें पवित्र बाइबल में हमें लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय का क्या लिखा हुआ है, देखिए 23 और 24 में। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। किससे? न्याय से, धर्म से, करुणा से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप घमंड न करें। आपको चाहे अपने अमीर होने का घमंड हो सकता है, आपको पैसे का घमंड हो सकता है, आपको जवानी पर घमंड हो सकता है, आपको सुंदरता पर घमंड हो सकता है। वचन कहता है, वीर अपने वीरता पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे। तो आपको घमंड नहीं करना है, आपको घमंड नहीं करना है। अगर जो घमंड करते हैं, चाहे बहुत लोग अपने समाज में पैसे एकदम अमीर आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, उसको अपने आप में घमंड आ जाता है, मैं तो अमीर आदमी हूं, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास, उसको मेरे पास आना चाहिए। बहुत घमंड करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मसीह की शिक्षा घमंड नहीं है, मसीह की शिक्षा घमंड नहीं है। अगर जब घमंड करेंगे तो निश्चय ही आप नाश हो जाओगे। वचन कहता है, भजन संहिता उसका 21 नीति वचन उसका 21:4 में लिखा है, चढ़ी आंखें घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। चढ़ी आंखें घमंडी मन, दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। अगर जो आप किसी को हाँक दिखाते हैं, आप किसी को घमंड करते हैं, मैं तो सबसे बड़ा बलवान हूं, मैं तो अमीर आदमी हूं, मैं तो सुंदर हूं, मैं तो महान हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस लूसीफर को जो स्वर्ग में था, जो घमंड किया, मन में व्यभिचार किया, मन में पाप किया, उसको नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको क्यों छोड़ेगा परमेश्वर? घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, घमंडियों का चकनाचूर कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन में पढ़ूंगा, नीति वचन 6 अध्याय का 15 वचन में यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। किस कारण से? पाप करने की वजह से। किस कारण से? घमंड करने की वजह से आपके जीवन में ऐसा अचानक आपके जीवन में ऐसा विपत्ति आएगा कि आप सत्यानाश हो जाओगे और आपको बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वही है पाप की मजदूरी, मौत, जो आपको अनंत नरक में मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैंने आपके पाप की मजदूरी, पाप का दंड और कौन कौन से पाप एक हमारे जीवन में होता है, वो मैंने आपको बतलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझे होंगे। अगर जो आपने पाप कर लिया, तो क्या? बहुत लोग बोलते हैं हमसे गुनाह हो गया तो क्या? अगर जो आप करते हैं या गुनाह कर लिए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए एक मौका भी है। आप अपने पाप से पश्चाताप कर लो। आप घुटने के बल जाकर के उस परमात्मा से, प्रभु यीशु मसीह से अपने पाप की क्षमा मांग लीजिए, अपने पाप की क्षमा मांग लीजिए, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को माफ कर देगा और आपको धो करके शुद्ध और पवित्र कर देगा। इसलिए आप अगर जो पापी हैं, आप घबराए हुए हैं, आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं, आपसे गलती हो गया, तो आपके पास एक रास्ता है। आप पश्चाताप कीजिए अपने पाप से पश्चाताप कीजिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांग लीजिए। वो परमेश्वर आपके पापों को माफ करके, आपको शुद्ध करके, आपको पवित्र कर देगा और फिर से कहेगा तो फिर से दोबारा पाप
मत करना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में आशीष दिया होगा और पवित्र आत्मा आपसे बातचीत किया होगा। तो इस वीडियो को आप देखिए और उसी अनुसार से अपने जीवन को आप बिताइए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी जान सके और अपने आत्मिक जीवन को वो बचा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।